मुंसिफ टीवी की ग्राउंड रिपोर्ट में आप सबका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान साहिर हुसैन। नाज़रीन, आज हम जम्मू कश्मीर के भद्रवाह में आए हुए हैं। जम्मू कश्मीर का भद्रवाह जो अपनी खूबसूरती से मालामाल है और तेज़ी से बनती जो है वो टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनती जा रही थी, लेकिन गुज़िश्ता साल जो है वो काफ़ी सारे इश्यूज़ जो है वो हुए, जिसकी वजह से सयाहों की आमदरफ़त इस भद्रवाह वादी में ना के बराबर रही। अब चाहे स्टेक होल्डर्स हैं या टूरिज़्म प्लेयर्स हैं या छोटे मोटे कारोबार जिनका दारोमदार टूरिज़्म पे है, उनको उम्मीद थी कि अब जब बर्फ़बारी होगी उसके बाद सयाह जो है वो इस हसीन वादी का एक बार फिर से रुख करेंगे। लेकिन 1 जनवरी को हुई स्नोफॉल के बाद आज भी भद्रवाह सयाहों के इंतज़ार में है। अगर सयाह आ भी रहे हैं तो वो ना के बराबर है। इस वक्त हम भद्रवाह के टूरिस्ट स्पॉट हंठेरा में मौजूद है। आपको दिखाना चाहूँगा कि बर्फ़बारी जो है वो हुई थी और यहाँ पे बर्फ़ भी है, लेकिन नज़ारा जो है वो बिल्कुल एक डेजर्ट लुक जिसको कहेंगे वो नज़ारा है। न बंदा है न बंदे की ज़ात है। टूरिज़्म प्लेयर्स जो पूरी तरीके से सफ़र होते नज़र आ रहे हैं और भद्रवाह जो है वो सयाहों के इस्तकबाल के लिए तैयार है। लेकिन अफसोस की बात है कि अभी भी सयाह जो है वो नहीं आ रहे हैं। काफ़ी सारी वजूहात बताई जा रही है जिस वजह से अभी जो है वो सयाह यहाँ पे नहीं आ रहे हैं, जिसके बाद जो है वो भद्रवाह का टूरिज़्म सेक्टर जो है वो काफ़ी हद तक हिट हो रहा है। अब हम आपको सीधा नीचे लेके चलते हैं, जहाँ पे छोटे मोटे कारोबार जिनका पूरा दारोमदार, जिनका घर की रोटी इसी टूरिज़्म से चलती थी, वो कितना सफ़र कर रहे हैं, वो कितना हिट हो रहे हैं। जो ये टूरिस्ट जो है वो कम जो है वो दिन ब दिन होते हो रहे हैं इस भद्रवाह वादी में। हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। मुनीर साहब, पहले तो आपका खैर मकदम। सबसे पहले यही जानना चाहूँगा कि एक दिल को दुखाने वाले मंजर जो है हमने अभी जो टूरिस्ट स्पॉटों पे देखे, बिल्कुल वीरान से हैं। अगर टूरिस्ट है भी तो वो ना के बराबर टूरिस्ट है। आपको क्या लगता है क्या वजूहत है, क्यों इतना हिट जो है वो पिछले साल से लगातार अभी तक जो है वो हो रहा है? शुक्रिया सर साहब। बात ऐसे है कि अभी जो स्नोफॉल हुआ तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि टूरिस्ट का फुटफॉल बढ़ना चाहिए, बट टूरिस्ट तो कम है, इसमें कोई शक नहीं है कि टूरिस्ट बिल्कुल ना के बराबर ही है। मुझे लगता है कोशिश तो की जा रही है, बट लैक ऑफ पब्लिसिटी जो है उसकी भी एक वजह है। जो प्रमोशन हमारी प्रॉपर लेवल की होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है। लेकिन अभी फिर भी हम थैंक यू करेंगे डायरेक्टर टूरिज्म का कि उन्होंने एक किसी इन्फ्लुएंसर को भी भद्रवाह के अंदर भेजा था, और एक अभी जो फेस्टिवल करवाया भद्रवाह के अंदर विंटर कार्निवल हुआ, और अभी रिवर राफ्टिंग का जो फेस्टिवल चल रहा है। तो मुझे लगता है ये जो 2 इवेंट हुए इससे बूस्ट मिलेगा, उम्मीद करते हैं। जो अभी नुकसान हुआ है सारे पूरी कम्युनिटी का, जो भी जितने भी स्टेक होल्डर टूरिज्म के साथ जुड़े हैं, इनका नुकसान तो हुआ है, पर उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाला टाइम अच्छा होगा, यही कह सकते हैं। बाकी जो नुकसान हुआ वो हो गया, उम्मीद करेंगे कि अच्छा ही होगा। बिल्कुल मनीष साहब, हम देख रहे थे कि किसी ने यहाँ पे स्नो शूज जैकेट्स वगैरह रखी हैं, लेकिन खुद मौजूद नहीं। शायद ये दर्शाता है इस वक्त कि टूरिस्ट तो आना नहीं है, तो बैठ के क्या ही करें इस टाइम में। टूरिस्ट तो नहीं है, सारा ऐसे पड़े हैं, लड़के बेकार बैठे हैं, सैलरी निकालना बड़ा मुश्किल हो गया है। इवन मनीष साहब, आपका भी एक होटल है तुम्हारा नाम करके, तो आप कितना सफर हो रहे हैं? एक तो आया प्रेसिडेंट तो आप हैं बाटा के, लेकिन उसके अलावा अगर पर्सनली जानना चाहूंगा कि पर्सनली आप कितना हिट हुए? देखिए, मैं कहता हूँ पहलगाम अटैक के बाद हम अपनी सैलरी अपनी जेब से दे रहे हैं। जितने भी होटल वाले हैं जिनके पास अच्छा स्टाफ है, जो कमर्शियली प्रोफेशनली जो काम कर रहे हैं, तो मैं तो अपनी सैलरी अपनी जेब से दे रहा हूँ। बाकी भी होटल वालों से हमारी बात होती है, हम शाम को कभी बैठते हैं तो यही है कि सैलरी जेब से देनी पड़ रही है। नुकसान हुआ है ये अप्रैल जो पहलगाम में जो अटैक हुआ था उसके बाद फिर फ्लैश फ्लड आया, फिर उसके बाद हमें उम्मीद थी कि विंटर हमारा जो सीज़न है बहुत अच्छा निकलेगा, कि स्नोफॉल होगा, और स्नोफॉल बहुत अच्छा हुआ। लेकिन उसके बाद भी टूरिस्ट नहीं आया है। कुछ ना कुछ कमियां हैं, कुछ हमारी तरफ से है, कुछ गवर्नमेंट की तरफ से है। गवर्नमेंट भी अगर थोड़े से अच्छे इनिशिएटिव ले, थोड़ा प्रमोशन जो है वाइड लेवल पे अगर की जाए, तो मुझे लगता है अच्छा टूरिस्ट आ सकता है भद्रवाह, क्योंकि जम्मू प्रोविंस की एक उभरती डेस्टिनेशन है, ऑफ भी डेस्टिनेशन है। तो मुझे लगता है भद्रवाह बहुत ही अपने आप में एक सुंदर जगह है, लोग इसको पसंद भी करते हैं। कमी है उन लोगों तक भद्रवाह का नाम पहुंचाने की। बिल्कुल मनीष जी, क्योंकि अगर हम पिछले साल की बात करें, ये पिछले साल 2024 और 25 की बात करें, तो अभी तक दिसंबर से लेके मार्च एंडिंग ये फरवरी तक
लगभग 3 से 3.5 लाख टूरिस्ट जो है भद्रवाह और खासकर गुलडंडा का दौरा उसने किया था। लेकिन आपको क्या लगता है कि अब अगर उस चीज़ को हमने वापस, चलो जो नुकसान हो गया, अब इसको रिवाइव करने के लिए आपकी तरफ से क्या सजेशन हो सकते हैं? मैं कहता हूँ पब्लिसिटी की बहुत ज़रूरत है। जैसे अभी हमने डायरेक्टर टूरिज्म को एक लेटर भी दिया है कि अभी जो हमारा लखनपुर से लेके पूरा कटरा हो गया, एयरपोर्ट हो गया, बस स्टैंड हो गया, रेलवे स्टेशन हो गया, बंडोल प्लाजा है, नाशी टोल प्लाजा है, पत्नीटॉप है, कटरा है, और हमारे हाईवेज पे बड़ी होर्डिंग लगे हैं भद्रवाह की। तो भद्रवाह को जब आप जो दिखेगा वही बिकेगा, और बाहर के भी जगहों पे अगर थोड़ा इसका मास पब्लिसिटी की जाए तो मुझे लगता है इसका फायदा होगा आने वाले टाइम में। पब्लिसिटी करने की बहुत सख्त जरूरत है। भद्रवाह में जो है वह सयाहों की आमद जो है बहुत कम देखने को मिल रही है। और हम यहाँ पे जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं जिन्होंने छोटे छोटे स्टॉल्स लगा रखे होते हैं, इस वक्त हम यहीं पे मौजूद है आपसे। ये जो यहाँ पे जो है वो जैकेटें, जो टूरिस्ट बाहर से आता है उनको जैकेटें प्रोवाइड की जाती है, उनको शूज़ प्रोवाइड किए जाते हैं, ताकि वहाँ जब वहाँ गुलडाना में या किसी भी टूरिस्ट स्पॉट पे जाएं तो बर्फ़ में उनको ठंड ना लगे, उस चीज़ के लिए ये रखा गया है यहाँ पे। लेकिन काफ़ी टाइम से जो है वो टूरिस्ट नहीं आ रहा है, तो इनको कितनी मुश्किलात हो रही है। सर क्या नाम है आपका? अरे अहमद नाम है सर मेरा। तो क्या लगता है, क्या काम है कुछ आजकल? कुछ काम नहीं, एक हफ्ता तो मतलब एक महीने से कोई काम नहीं। इक्का दुक्का गाड़ी आ रही है, जैसे कि पर डे 100 गाड़ियाँ आती थी, इस महीना हो गया बिल्कुल गाड़ियाँ बिल्कुल नहीं आ रही, एक दो गाड़ियाँ टोटली आ रही हैं। टूरिस्ट बिल्कुल काम हो गया, हमारा काम शाम तो कुछ नहीं है। जैकेट शूज़ खरीद के रखे हैं, बस ये खाली ऐसे पड़े रहते हैं, दिन में कोई गाड़ी नहीं लग रही है। मतलब हम जैसे शूज़ 50 रुपये या 100 रुपये में एक शूज़, जैकेट 50 रुपये में जैकेट देते हैं, मगर वो भी नहीं लग रही सर। यानी घर का गुजारा इसी से घर चलता का है। गुजारा इसी से चलता है, मगर है ही नहीं काम, बिल्कुल नहीं सर, कुछ भी नहीं। टूरिस्ट नहीं आ रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा है। मतलब एक दो गाड़ियाँ पर डे की आती हैं, तो उसमें दुकानें बहुत ज़्यादा शॉप है, तो उसमें जैसे सामान हमने लेके रखा बिल्कुल ऐसे पड़ा हुआ है, कोई काम नहीं हमारे पास, अभी टूरिस्ट ही नहीं बिल्कुल आ रहा है। कितनी मुश्किल हो रही है इस बहुत टाइम। मुश्किल है सर, खाना पीने के लिए बहुत रोज़ों का माई शाम का महीना भी चल रहा है, तो कोई काम ही नहीं है, कुछ नहीं है, खाली पैसों का वेस्टेज करके रखा, कोई गाड़ी तो कोई लगती नहीं है सर, बिल्कुल नहीं है। तो ये इसी साल से हो रहा है या पहले भी ऐसे ही होता था? नहीं नहीं, इसी साल में थोड़ा ज़्यादा हो रहा है ये, मतलब गाड़ियाँ बहुत ही कम आ रही थी। अगर रोज मई के पिछले महीने मतलब गाड़ियाँ आ रही थी, पत्नीटॉप में बर्फ गिरी, हमने सोचा फिर इधर आएंगी गाड़ियाँ, बिल्कुल टूरिस्ट ही खत्म कर दिया इधर का, कोई गाड़ियाँ नहीं आ रही बिल्कुल भी। तो क्या कुछ करना चाहिए जिससे फिर से जो है टूरिस्ट जो है यहाँ पे आए? जो डिपार्टमेंट्स है या गवर्नमेंट है, क्या कुछ करना? गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं टूरिस्ट भेजे सर, हमारा भी थोड़ा चाय पानी का चलता है, हमारा जैसे हमने सामान खरीद के रखा हुआ इतना लाखों का सामान खरीदा है सर, तो हमारा बस बेकार पड़ा, सुबह से शाम तक ऐसे पड़े रहता है, कोई गाड़ी नहीं, इक्का दुक्का गाड़ी मुश्किल से लगती है, बाकी कोई गाड़ी नहीं। हमारा काम ही इसी पे है, जैसे कि हमारे शाम को खाना पीना इसी पे चलता है, तो गाड़ियाँ नहीं आ रही, टूरिस्ट नहीं, बिल्कुल नहीं, काम हो गया सर, तो क्या करें। बिल्कुल। तो ये थे कुछ वेंडर जिनका साफ तौर पर कहना है कि पहले जो है वो काफ़ी सारा काम होता था, अक्सर ये टूरिस्टों की गाड़ियाँ जो है वो यहाँ आती, जिससे इनका कारोबार जो है अच्छा चलता है। लेकिन काफ़ी टाइम से, लगभग 1 महीने की ये बात करें कि 1 महीने से बिल्कुल भी इनका काम जो है वो, इनका कारोबार जो है वो बिल्कुल ठप पड़ा हुआ है। उम्मीद है कि आगे चल के गवर्नमेंट हो या जो महकमा है इसका, वो कुछ ठोस कदम उठाएगी, ताकि जो टूरिस्ट जो है यहाँ पे फिर से जो है वो आ सके। मुंसिफ टीवी के लिए भद्रवाह से मैं साहिर हुसैन।